मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक सफलता आपके कदम नहीं चूमती। एक अमीर बिजनेसमैन था जिसका बेटा बहुत आलसी था। वह चाहता था कि उसका बेटा भी मेहनती और जिम्मेदारी लेने वाला बने, लेकिन वह आलसी और कामचोर था। एक दिन उसने अपने बेटे को कहा कि मैं चाहता हूं कि आज तुम कुछ रुपए कमा के लाओ, और अगर तुम रुपए नहीं कमा सकें तो तुम्हें आज का खाना नहीं मिलेगा। उस लड़के को कोई काम नहीं आता था। वह रोते हुए अपनी मां के पास गया और सारी बात बताई, जिसे देखते हुए उसकी मां ने उसे एक सोने का सिक्का दे दिया। शाम को जब उसके पिता ने उससे कमाए हुए रुपए के बारे में पूछा तो उसने वह सोने का सिक्का दे दिया। यह जानकर उसके पिताजी ने कहा कि सिक्का कुएं में फेंक दो। उसने वह सिक्का कुएं में फेंक दिया, जिसको देखते हुए उसके पिता समझ गए कि ये उसकी कमाई का सिक्का नहीं है, और चुपचाप उसके पिता ने यह पता लगाया कि सिक्का उसकी मां ने दिया था। अगले दिन उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और अपने बेटे से कहा कि आज भी वो कुछ पैसे कमा के लाए ताकि उसे रात को खाना मिल सके। इस बार वह रोते हुए अपनी बहन के पास गया तो बहन ने भी उसे एक सिक्का दे दिया। शाम को जब पिता ने वापस से पूछा तो बेटे ने वही सिक्का थमा दिया। इस बार फिर पिता ने बोला कि इसे कुएं में फेंक दो। बेटे ने वैसा ही किया। पिता समझ गया कि यह सिक्का जरूर उसकी बहन ने इसे दिया है। अगले दिन पिता ने बेटी के भी बाहर भेज दिया और बेटे से कहा कि कुछ रुपए कमा के लाए ताकि रात के समय खाना खा सके। अब उसके पास पैसे लेने के लिए कोई नहीं था। उसने मार्केट में जाकर काम ढूंढा। एक दुकान वाले ने कहा कि अगर तुम ये बॉक्स मेरे घर पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। यह देखते हुए उसने बॉक्स उठा लिए और उसके घर पहुंचा दिया। दुकानदार ने उसे 50 रुपए दे दिए, जिसे लेकर वह घर पहुंचा। रोज की तरह ही पिता के पूछने पर उसने वह 50 रुपए का नोट अपने पिता को दे दिया। पिता ने बोला, इसे भी कुएं में फेंक दो। इस बार लड़का हिचकिचाया और बोला कि पिताजी, मैंने इतनी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं, मैं इसे कुएं में नहीं फेंकूंगा। इसे सुनकर उसके पिता मुस्कुराए और कहा कि मेहनत के कमाए पैसे कोई भी व्यर्थ नहीं करता। मेहनत की कमाई पसीना बहाने से आती है और तुम अब इसे समझ चुके हो। अब तुम इसकी इज्जत करो, क्योंकि कड़ी मेहनत ही तुमको सफलता के रास्ते पर पहुंचाएगी। सही और गलत का फर्क ज्ञान ही कराता है। क नगर में जौहरी और उसका परिवार रहता था। अचानक जौहरी के निधन हो जाने कारण उसके परिवार को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा था। कुछ दिनों के बाद परिवार के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो अंत में जौहरी की पत्नी ने अपना नीलम का एक हार बेचने की सोची। जौहरी की पत्नी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, यह हार लेकर जा और अपने चाचा जी की दुकान पर बेचकर कुछ पैसे ले आना। बेटा उस हार को लेकर चाचा जी के पास गया। उसके चाचा जी ने नीलम के हार को ध्यान से देखा। उसे कुछ रुपए देते हुए बोले, अभी तुम कुछ पैसे रखो, और फिर समझाया कि अभी बाजार में मंदी है, अभी इस हार को मत बेचो। तुम कल से रोज दुकान पर आकर काम सीख सकते हो। अगले दिन से वह लड़का रोज दुकान पर जाने लगा और वहां हीरे रत्नों की परख का काम सीखने लगा। कुछ सालों में ही वह बड़ा पारखी जौहरी बन गया और लोग दूर दूर से अपने हीरे की परख कराने उसके पास आने लगे। एक दिन उसके चाचा ने उससे कहा कि अब बाजार बहुत तेज है, तो वह नीलम का हार ले आए जो उसकी मां ने अपने खराब दिनों में बेचने को कहा था। वह लड़का जब अपने घर पर रखे हुए हार को देखा तो वह समझ गया कि यह हार नकली है। जौहरी के लड़के ने वह हार घर पर ही छोड़ दिया। वापस दुकान पर आने के बाद जब चाचा ने पूछा, हार नहीं लाए, तो उसने कहा वह नकली हार था। तब चाचा ने कहा, जब तुम पहली बार हार लेकर आए थे तब मैं उसे नकली बता देता तो तुम सोचते कि कोई तुम्हारे बुरे वक्त में काम नहीं आ रहा, और तो चाचा हमारी चीज को भी नकली बताने लगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तुम्हें रत्नों की परख हो गई है। आज जब तुम्हें खुद ज्ञान हो गया तो पता चल गया कि वह हार सचमुच नकली है। जौहरी के लड़के को आज बहुत बड़ी सीख मिल गई थी। दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी में भी कई ऐसे मौके आते हैं जब हम अपने कम ध्यान और गलत विचारों से घिरे होने के कारण भी सही बात को भी गलत मान लेते हैं। कई बातों पर तो हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पाते कि वह बात सही भी हो सकती है।
जैसे जैसे हमें उम्र बढ़ने या समय के साथ जब हमें उस बात का ज्ञान होता है, तब हमें एहसास होता है कि उस वक्त हम कितना गलत हो सकते थे। इसलिए आप भी अंधकार में रहकर किसी भी चीज की परख नहीं करें। हमेशा सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम कभी भी धोखा ना खाएं और दूसरों के प्रति घृणा के शिकार ना हों।